5 नवंबर 1556 पानीपत की धरती एक बार फिर खून से रंगने वाली थी। हवा में धूल थी, तलवारों की चमक थी और इतिहास अपनी सांस रोककर खड़ा था। एक तरफ था 13 साल का मुगल बादशाह अकबर, कम उम्र लेकिन तख्त उसी के नाम। उसके पीछे खड़ा था उसका संरक्षक और रणनीतिकार बैरम खां। और दूसरी तरफ दिल्ली का नया शासक, 22 जंगों का विजेता हेमू, एक साधारण व्यापारी से सेनापति बना ये योद्धा आज खुद को विक्रमादित्य कह चुका था। और उसका लक्ष्य साफ था, मुगलों को हमेशा के लिए खत्म करना। हेमू की सेना विशाल थी, हाथी, तोपें, हजारों सैनिक। मुगल सेना कम दिख रही थी, लेकिन उनके पास थी ठंडी सोच और सटीक रणनीति। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। हाथियों की गर्जना, तोपों की गूंज और तलवारों की टकराहट ने आसमान चीर दिया। धीरे धीरे पलड़ा हेमू की तरफ झुकने लगा। मुगल सैनिक पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था कि जीत बस कुछ ही कदम दूर है। और तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया, सीधा हेमू की आंख में जा धंसा। वो अपने हाथी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सेना में अफरा-तफरी मच गई। जो जंग जीत के करीब थी, वो अचानक हार में बदलने लगी। बैरम खां ने मौका देखा और जोरदार पलटवार किया। कुछ ही घंटों में मैदान मुगलों के कब्जे में था। घायल हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। कहा जाता है, बैरम खां ने युवा बादशाह से कहा, तलवार चलाइए ताकि इतिहास आपको असली विजेता माने। लेकिन सच क्या था? क्या 13 साल के अकबर ने पहला वार किया, या ये कहानी समय के साथ बदल दी गई? उस दिन पानीपत में सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा था, गिरी थी एक संभावना, और खड़ी हो गई थी मुगल साम्राज्य की नई नींव। कभी सोचा है, अगर वो तीर अपने निशाने से चूक जाता, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता?